मेरी बेटी को यहाँ किसने बुलाया था? आप ही ने बुलाया था ना? सांपों की 5 पीढ़ियां, जिनमें सबसे ऊपर कालिया और तक्षक। शेषनाग अपने इष्ट श्री हरि विष्णु की सेवा में रत हैं। तो हाँ, मैंने ही बुलाया। तो अभी आप यहाँ बैठ के मेरी बेटी के सपने में आएंगे? इतनी बड़ी? जब तक शेषनाग अपने 1000 वर्षों की तपस्या और विष्णु की सेवा पूरी नहीं कर लेते, तब तक उसका भाग्य मैंने लिखा है। नहीं, आप उसके सपनों में दोबारा कभी नहीं आएंगे। आज मैं आपको यही बताने आई हूँ। देखिए नागराज तक्षक, मैं आपकी और आपकी परंपराओं की बहुत इज्जत करती हूँ, आपको सराखों पर भी रखती हूँ, पर पिछले 20 सालों से मैंने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। मेरी बेटी शेषनागिन नहीं बनेगी। शेषनागिन बहुत छोटा था जब तुम्हारी नानी से मिला। मेरे पिता अच्छे से जानते थे उन्हें, और मैं तुम्हें। वही हाव भाव, वही भाव भंगिमाएं, बिल्कुल अपनी नानी की तरह। देखिए, यहाँ मैं छोटी मोटी बातें करने नहीं आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बेटी के सपने में दोबारा आए, नहीं चाहती कि आप उसे यहाँ दोबारा बुलाए, नहीं चाहती कि वो शेषनागिन बने। उचित है, नहीं बुलाएंगे। लेकिन यदि तुम्हारी बेटी अगली शेषनागिन बनी, तो वो खुद इस नाग महल में आएगी। नागराज तक्षक, मैं यहाँ आपसे अतीत की बातें करने नहीं आई हूँ। आज लाल चांद की रात है। मेरी बच्ची 21 साल की हो गई है। मैं जानती हूँ आज वही रात है, पर नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी शेषनागिन बने और मेरे इष्ट, मेरे देव। को कोई टाल नहीं सकता प्रथा। कुदरत के विधि विधान, शेषनागिन के पद को मिले वरदान और भगवान के लिखे पुराण को कोई बदल नहीं सकता। आज इस ब्रह्मांड के अध्याय में एक नया पन्ना खुलेगा, जिस पर लिखी जाएगी एक नई कहानी। हाँ पापा, टेंशन मत लो, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। अरे बेटा, तुझे आज जाने की क्या जरूरत है? तेरे को मालूम है आज दिन इतना खराब है, मौसम इतना खराब है, आज क्या जरूरत है इंटरव्यू देने की? आज आराम से घर पे रेस्ट कर लेती ना तू। पापा, आप जानते हैं ना, मैं इस देश की हेल्प करना चाहती हूँ। उनके तक, इस देश तक असली खबरें पहुँचाना चाहती हूँ। और ये वाला न्यूज़ चैनल ना, असली खबरों की असलियत तक पहुँचता है, बड़े बड़े धमाके करता है, बहुत बड़ा नाम है इनका। कितनी अच्छी चीजें सुनी है मैंने। अगर मैं काम करूंगी ना, तो इसी न्यूज़ चैनल में काम करूंगी। पर पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं, मैं कर पाऊंगी भी या नहीं। तू कैसी बातें करती है? तुझे पता है तू कितनी अच्छी जर्नलिस्ट है। और एक बात ध्यान रखना, ये न्यूज़ चैनल तुझे जरूर लेगा। तुझे इसके लिए स्पेक्स और अपनी आंखों की हाई पावर की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, उस कॉन्फिडेंस की उनको जरूरत है। समझ रही है ना तू? है ना? ऑल द वेरी बेस्ट। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सिर्फ कॉन्फिडेंस से जाके इंटरव्यू दे। ऑल द बेस्ट। बाय बेटा, बाय। इतने बड़े बड़े टिड्डे जिन्होंने अटैक किया,
उनकी एक बाइट करने से मिनिस्टर की मौत हो गई। आई डोंट बिलीव दिस। बहुत ही स्टूपिड बात है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ब्रो। कोई ना कोई तो हमारे देश के कार्यकर्ताओं पे गुप्त अटैक कर रहा है। पर कौन है वो? तू ना कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, चिल कर। नो मैन, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हो रहा है। Goes on, huh? अब तो ये जॉब पक्की नहीं मिलेगी। ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हो गया? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये तो आपको देख के ऐसे आया जैसे आपका इसका कोई दुश्मनी है। ये नाली का नेवला और चूहा लोग ऐसा लात मारने से थोड़ी ना भागता है। मैंने आज तक चूहा, कॉकरोच, बिल्ली किसी को नहीं मारा है। अच्छा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। दादा देखो এখানে কি হচ্ছে। इस नेवले ने उस लड़की पर आक्रमण किया और वो लड़की इसको लात मार के खत्म कर दिया इसको। इसे तो मरना ही था। ये नेवला ऐसे ही अटैक नहीं कर रहा था। ताले? वो लड़की, वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक नागिन थी। उड़ी बाबा, नागिन? मिस्टर सनातन, ये वही मास ओपेरा है जिसके बारे में बताया था आपको अपना अगला स्टोरी के लिए। तो नेवले ने रास्ते पे एक लड़की पे अटैक किया। हाँ। और लड़की की किक मारने की वजह से वो मर गया। क्योंकि लड़की नागिन थी। व्हाट रबिश। तो तुम चाहते हो कि मैं उनको जाके ये बोलूं कि मैं आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए इनको पकड़ के लाया हूं? हमारा विश्वास करो, बहुत धुआंधार स्टोरी बनेगा, एकदम दारुण। और सुनने में आया है नेवला और नागिन का दुश्मनी अनेक पुराना है, बहुत पुराना। और टीवी पे तो ये सब दिखाते रहते हैं। बहुत टीआरपी आएगा दादा, बहुत टीआरपी। और एक बात, लोग मानते हैं कि नागिन होता है। वक्त आ रहा है, वो नागिन मेरे आसपास ही है। कुछ ही घंटों में लाल चांद भी निकल आएगा और वो नागिन जहां कहीं भी होगी मेरे पास आ जाएगी। और आज उसका चेहरा दिख ही जाएगा।
सर आज इंटरव्यू लेना है, 2-3 लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो मिल करके आप नेक्स्ट शो के लिए फाइनल कर लीजिए। हाँ मॉम, हाँ बोलो जल्दी। अरे नहीं, मेरा इंटरव्यू है, बहुत काम है यार। अरे बस 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 मॉम, नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा काम करना है। हाँ बाय। आकांक्षा मना कर दो भाई, आज तो नहीं हो पाएगा। ओके सर। गॉड जी प्लीज, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, प्लीज ये जॉब दिला दो। हाय, सॉरी गाइज, सर ने बोला है कि आज आप लोगों का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि सर आज बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो आज नहीं हो पाएगा, तो आप लोगों को बाद में कभी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज सर बहुत बिजी हैं और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ऐसे कैसे सर? बिजी है तो वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल कर सकते हैं? देखिए कल मुझे आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, मेरी माँ बीमार है, मैं यही वेट कर लूंगी। नो एक्चुअली ही इज नॉट श्योर कि वो कब फ्री होंगे और आज इंटरव्यू ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तो आप लोग बाद में आ जाइएगा। देखिए मुझे इस जॉब की सच में बहुत जरूरत है, आप प्लीज सर से एक बार बात कर लीजिए। सर ने मना किया है यार, इंटरव्यू नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगा और मुझे ये जॉब चाहिए। बट पॉसिबल नहीं है। আসুন দাদা। रुद्र দাদা আসুন এখানে স্যার। सांपों का अनेक टीआरपी है सर। विवेक, वो एक सपेरा है, वो सांप पकड़ता है, उसको मैं अपने शो में क्यों लूं? कम ऑन रुद्र, लेट्स ट्राई, मे बी ही इज राइट। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सर हमारा बात भी सुनो ना सर, आज लाल चांद की लाल रात है, सुना है आज रात नाग नागिन की शक्तियां बुलंद होता है, नागिन आता है। प्लीज रुद्र, तुम एक काम करो, इसको लेके बाहर वेट करो, मैं भी आता हूँ। अच्छा ठीक। दादा আপনি এখানে আসেন, এখানে বসেন দাদা। देखिए वो ऐसे कैसे इंटरव्यू कैंसिल कर सकते हैं? तो तुम्हारे बॉस समझते क्या अपने आप को? आप लोगों ने यहाँ पर 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है और आप अचानक से कह रहे हैं कि आपके बॉस के पास टाइम नहीं है, वो इंटरव्यू नहीं लेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, वो सारे छोटे छोटे शहरों से आए हैं और आपके जो बॉस है ना, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, उनके बड़े न्यूज चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें चलती है, बड़े बड़े खुलासे होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, वो अपने छोटे शहर से वो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं कि उन्हें इतनी बड़ी कंपनी में ना जॉब मिलेगी, और आपने कितनी आसानी से उनकी उम्मीदों को तोड़ ही दिया। बस कह दिया कि ये इंटरव्यू नहीं होगा। लिसन, इट्स ओके बट इट्स नॉट ओके। तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा किसी से मिलता है, और उस चेहरे को मैं जानता हूं। एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे वेट करो, मैं ये इंटरव्यू पूरा करने के बाद सारे इंटरव्यू आगे लूंगा। थैंक यू सर। आप लोग वेट कीजिए। जॉन खान। ओ सर। तो क्या काम करते हैं दादा? हम नाग नागिन को पकड़ते हैं, और ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। आज की दुनिया में भी नागिन है, शेष नागिन, और उसकी बेटी भी है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन आज की रात लाल चांद की रात है, और आज पूरी कायनात उसका असली चेहरा देखेगी। आज शेष नागिन की बेटी नई शेष नागिन बनेगी, और हमें वो चाहिए, क्योंकि किसी भी नागिन की शक्ति से ज्यादा शक्ति हमारी इस बीन में है। आज हमारी ये बीन उस नागिन को बुलाएगी और वो हमें मिल जाएगी। इंटरव्यू सेटअप करो। डैड,
देखो ना रुद्र, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? यार प्रथा, समझाओ ना अपनी बेटी को। देखो ना इसे क्या हो गया है। वो रुद्र से जरा सा भी भाव नहीं देता, पर इसको उससे मिलने जाना। वो एक इसका फोन भी नहीं उठाता, पर इसे वही चाहिए। तो अगर उसे मिलने जाना है तो उसे जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हम भी साथ चलते हैं और रुद्र को मिल लेते हैं। हाँ सीरियसली? मैं अभी रुद्र की मॉम डैड को कॉल करती हूँ और बोलती हूँ आई थिंक जाके उसे मिल लेते हैं और रिश्ते की बात भी कर लेते हैं। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ, रुद्र हमारे अनमोल को पसंद तो करता है ही ना, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम रिश्ता पहले लेके जाते हैं? नहीं रथा, हमें कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी रिश्ता लेके जाने की। वैसे भी अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो। डैड। ऋषभ देखो, मैंने रुद्र की मॉम से बात कर ली है और उन्हें हमारी अनमोल बहुत पसंद है। उन दोनों ने मुझे कहा है कि रुद्र को वो दोनों मना लेंगे, तो रुद्र की जिम्मेदारी हम उन पे छोड़ दें। और कहा है कि हम रुद्र को मिलने उसके ऑफिस चले, तो चलिए ना, जाते हैं। नहीं प्रथा, कोई जरूरत नहीं है जाने की। डैड प्लीज। ऋषभ प्लीज चलिए ना। तो ठीक है, तुमसे तो आज तक कौन ही जीत पाए। थैंक यू डैड, आई लव यू। मेरी बेटी को एक साधारण जिंदगी देने के लिए मुझे जिस रास्ते जाना पड़ जाए, जो रिश्ता निभाना पड़ जाए, निभाऊंगी, पर अपनी बेटी पे नागिन रूप की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। मैं इसकी शादी कर दूंगी। वो वक्त आ रहा है, वो रात आ रही है, नई शेष नागिन आ रही है, और आज मुझे उसे अपने वश में करना है। आप जैसे लोग जो चीजें नहीं एग्जिस्ट करती उसमें विश्वास करते हो और वही भ्रम पूरी दुनिया में फैलाते हो। विश्वास कीजिए मेरा, आज कयामत की वो रात है, लाल चांद की लाल रात। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच होगा। आज उसका सजदा, उसका जलवा होगा। आज एक विशेष, एक नई शेष नागिन बनेगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अब अपनी यहाँ पे बीन बजाएंगे और वहां कोई लड़की नागिन बन जाएगी? आई मीन शेष नागिन। रियली? ये सब अंधविश्वास है और आप चाहते हैं कि मैं इस सब पे यकीन कर लूं? दुनिया विश्वास कर सकती है, पर मैं ऐसी बात नहीं मान सकता। और तुम जैसे सपेरे इस तरह का भ्रम समाज में फैलाते हैं। गॉड जी प्लीज, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। गॉड जी प्लीज मुझे ये जॉब दिला। देखो, मुझे ना ऐसे एरोगेंट आदमी के साथ ना काम ही नहीं करना। वैसे तो मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, पर मुझे ये जॉब मिले ना मिले, तुम्हें इस जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो जा रही हूँ, और हम में से तो किसी एक ही लड़की को ये जॉब मिलेगी ना, तो मेरा नंबर तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, अब प्रार्थना से बात? सॉरी सर, हम अभी आपसे बात नहीं करवा सकते। एक्सक्यूज मी, आई एम प्रार्थना, प्लीज मेरी बात करवा दीजिए ना। थैंक यू। हेलो, हाँ पापा, मैं बस निकल ही रही हूँ। क्यों, क्या हो गया बेटा? तू गई थी ना इंटरव्यू देने के लिए। पापा मैं यहाँ पर इंटरव्यू नहीं दे रही। अरे तू कमाल करती है, क्यों नहीं देना इंटरव्यू? तू खुद ही तो कहा था कि तुझे इंटरव्यू देना है, तुझे उस न्यूज चैनल में काम करना है, और रुद्र के काम के तो चर्चे पूरे देश में है। तो फिर क्यों नहीं तुझे काम करना? आधे में छोड़ के आ रही है तू। पापा ये रुद्र ना बहुत घमंडी है, बहुत रूड है। मुझे ऐसे इंसान के साथ काम ही नहीं करना है। आप टेंशन मत लो, मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूंगी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा सुन, अच्छा तू अपना ख्याल रखना, तूने नहीं करना तुझे मत कर। सुन, अपना ख्याल रखियो बेटा। हेलो, थैंक यू। वेलकम। फोन ही काट दिया, ऐसे क्यों करते हैं बच्चे? Hi, my sweetheart. How are you? I'm fine. Come. Hi, Pratha. Hi, Rishabh. Hey. Welcome. तुम ही लोगों का इंतजार कर रही थी मैं। और हम आ गए। अच्छा किया। आओ, कम कम। वैसे इस सब की कोई जरूरत थी नहीं प्रथा।
बिना लड़कों के भी मेरी अनमोल का बहुत मोल है। प्लीज चुप रहिए और कुछ भी मत बोलिए, और पजेसिव फादर की तरह तो बिल्कुल भी बिहेव मत करना। चलिए। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। क्यों? मुझे घर जाना है। सॉरी मैम, आप अभी नहीं जा सकती और ना ही बाहर से कोई आ सकता है। स्टूडियो का दरवाजा बंद है। अब जब तक शूटिंग नहीं हो जाती है, सर का इंटरव्यू नहीं हो जाता है, आप नहीं जा सकती है मैम। ऐसे कैसे नहीं जा सकती? आप क्या हमें कैद करके रखोगे क्या? जिसे जब जाना है तब वो जा सकता है, और मुझे अब जाना है। मैम मैंने कहा ना, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता आप नहीं जा सकती। मुझे तो घर जाना है। मुझे मेरा फोन चाहिए, मुझे मेरा फोन दे दीजिए। सॉरी मैम, अभी नहीं दे सकता। फोन पर लोग शूटिंग कर लेते हैं मैम, और चैनल पर आने से पहले सोशल मीडिया पर आ जाता है। मैम आधे घंटे तक आपको आपका फोन नहीं मिल सकता है। आप प्रथा रुद्र से मिलते हैं, चलो। आपने तो अभी अभी कहा ना कि कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सकता, तो ये अभी अंदर जा रहे हैं। मैम वो मालिक हैं। ये खुलासा है? अरे ये तमाशा है। ये तमाशा नहीं, सच्चाई है। इस देश में एक शेष नागिन है, और अब वक्त आ गया है उसके आने का। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक? सांप नाग नागिन होते हैं, शेष नागिन होती है, इंसान का रूप लेती है। इधर मैंने बीन बजाई और उधर वो रूप बदल कर सामने आई। अगर लड़की हुई तो नागिन का रूप, और अगर नागिन हुई तो लड़की का रूप। अरे तुम लोग ये किसको पकड़ के लाए हो यार? लेकिन सर आपने तो कहा था कि इंडिया का खुलासा होगा। ये इंडिया का खुलासा नहीं है, ये अंधविश्वास का खुलासा है। भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप अपनी बीन बजाइए। कोई लड़की नागिन बनेगी ना, मैं देखता हूँ कौन सी लड़की नागिन बनती है। बजाइए। आभास हो रहा है मुझे कि नागिन यहीं कहीं है, बिल्कुल हमारे पास। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके ऑफिस के बाहर एक मरा हुआ नेवला पड़ा था, और ये तो बहुत मशहूर और सच्ची कहानी है कि सांप और नेवले की दुश्मनी पुरानी है। उस नागिन ने ही नेवले को मारा है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इधर मेरी बीन बजेगी और उधर वो नागिन सामने आएगी।
अगर यहाँ कोई सांप या कोई नागिन है, जो कि मेरा दिल कहता है कि है, तो वो मेरी बीन की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपके ऑफिस के दरवाजे इतने बड़े बड़े ही क्यों ना हो। बस करो, रुको। क्या हो रहा है सब कुछ ड्रामा? मजाक चल रहा है क्या ये? कहाँ से पकड़ के लाए हो इसको? हाँ, मेरे इतने रेप्यूटेड शो की तुम लोग हालत खराब कर रहे हो। सनातन, गेट हिम आउट, बाहर निकालो। सिक्योरिटी, टेक हिम आउट। क्या? आइए। क्या कर रहे हैं सब? जस्ट टेक हिम आउट। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। जस्ट टेक हिम आउट। आज लाल चांद की रात है, वो शेष नागिन की बेटी आएगी। मेरी बात तो समझो, मेरी बात सुनो। अरे आप लोग यहाँ पे? रुद्र, हाय। हाय। कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, तो तुम फोन पे नहीं आए तो हम यहाँ आ गए। वैसे अच्छा किया तुमने उस सपेरे को भगा दिया। कब से बीन बजा रहा था, मेरे तो ना कान फटने वाले थे। इट वाज सो अननोइंग। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो रुद्र। रुद्र, अगर आज शाम को तुम हमारे घर पे डिनर पे नहीं आए ना तो आएगा आएगा, जरूर आएगा। प्रॉमिस आऊंगा। वैसे मैम, मैंने आज फिर वही देखा, वही लड़की जो डिट्टो आपकी तरह लगती है, या यूं समझ लो बिल्कुल आपकी परछाई है। यहीं पे आई थिंक ऑफिस में ही है। उसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ मैं, सो मैं आपको मिलवाऊंगा उससे मैम। रुद्र, तुम उसको छोड़ो और मुझको अब आई मीन लेट्स गो समवेयर। नो अनमोल, बहुत काम है, शाम को डिनर पे आना है ना, पहले काम पूरा करना पड़ेगा। बेवकूफ हो तुम लोग, जानता नहीं कि कौन हूं मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है तुम लोग? दादा दादा, अरे क्या करता है तुम लोग? दादा दादा, उठो उठो दादा। दादा दादा, एक गड़बड़ हो गया। नागिनों को पकड़ने वाला महासपेरा हूँ, और तुम लोगों ने मुझे ऐसे धक्के मार के बाहर निकाला। मेरा इतना अपमान! तुम लोग नाग नागिन को एक अंधविश्वास समझ रहे हो ना? मेरे विश्वास के साथ खेल रहे हो ना? तुम लोग एक बात भूल गए कि कौन हूं मैं। महासपेरा हूं मैं, महासपेरा। और मेरे विश्वास के साथ कोई खेल नहीं सकता। मैंने ऐलान किया है कि आज की रात शेष नागिन आएगी, तो आएगी, प्रलय आएगी, लाल चांद आएगा, और कयामत की वो लाल रात आएगी, वो आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लेना कि महासपेरे का कोई अस्तित्व था ही नहीं। नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं बाहर जाती हूँ। हाँ। हे शिव जी, ये लड़की तो एक जानलेवा खतरे की तरफ बढ़ रही है। उसे करंट लग सकता है, जान भी जा सकती है। मुझे उसे बचाना होगा।
ये तो नेहा है। मेरी भविष्यवाणी सच्ची थी। आज लाल चांद की रात यह शेष नागिन बनेगी और फिर मैं इसे अपने वश में कर लूंगा। थैंक गॉड, आज अगर तुम वहां नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। थैंक यू सो मच प्रार्थना, तुमने मेरी जान बचा ली। नहीं नेहा, वेट। वहाँ मैंने नहीं, वो कोई और औरत थी जिसने तेरी जान बचाई है। उसी ने वो रॉड रोके रखा, इस वजह से तू बच गई। आज अगर वो नहीं होती ना तो तू भी नहीं होती। कोई फरिश्ता ही होगा, ऐसा ही समझ लो। पता नहीं वो लड़की कौन थी जिसने दूसरी तरफ से वो रॉड पकड़ा और वो लड़की बच गई, जिसने मेरे साथ मिलके उस लड़की को बचाया। पता नहीं कौन थी, पर जो भी थी कुदरत का कोई जादू ही थी। मैम आप ठीक तो हैं? आपके हाथों पे चोट लगी है? अरे कोई फर्स्ट एड लेके आओ यार, चोट लगी है। नहीं मैं ठीक हूँ। मैम चोट कहाँ गई आपकी? अभी तो आपके हाथों पे चोट थी, कहाँ गायब हो गई? कहा ना मैं ठीक हूँ। मैम आपको मैं मॉम के पास लेके चलता हूँ। अब ठीक है ना पक्का? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारे हाथ पे चोट लगेंगे, फर्स्ट एड करवा लो। तुम्हारे हाथ में तो जख्म ही नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन कहाँ गायब हो गए? पता नहीं। अरे तुम ठीक हो ना? हाँ सर। लेकिन तुमने आज बहुत अच्छा काम किया एंड आई वांट टू से थैंक यू। सो थैंक यू बिकॉज तुमने आज इस लड़की की जान बचाने के लिए मैम की बहुत हेल्प की है। और तुम्हें पता है मैम कौन है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक मैम है जिनकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है। ये वही मैम है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। पहले तुमने इस लड़की के लिए अपनी जॉब सैक्रिफाइस करी, फिर तुमने इसकी जान बचाई और उसके लिए तुमने अपनी जान दांव पे लगाई। ब्रेव, हाँ? ग्रेट। इंटरव्यूज होने वाले हैं, सो देखे जाना। ओके, सी यू। अनमोल बेटा, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, ये रुद्र लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। कल पुर्जा है। व्हाट? कल पुर्जा? बेटा कल मींस मशीन, पुर्जा यू नो व्हाट इट मींस। जब देखो काम काम काम। अरे तुम्हें वक्त कब देगा वो? डैड रिलैक्स, मैंने सुना है बाहर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, बस उसी को देखने गया होगा, आग लग गई। आई होप रुद्र ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो। बेटा वो सब छोड़ो, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि उस रुद्र को भी छोड़ो और बस चलो यहाँ से। Wait for some time, no dad, he'll come. ऋषभ, Mom,
देखो ना डैड वेट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे, मैं बोल रही हूँ 2 मिनट में आ जाएगा रुद्र। मॉम प्लीज मुझे रुद्र से बिना मिले नहीं जाना है घर। प्रथा, मैं ऑलरेडी तुम्हारे जबरदस्ती बोलने पर यहाँ पर आ चुका। देखो प्रथा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम यहाँ पे शादी की बात करने के लिए आए, लेकिन कमिटमेंट तो दूर, उस लड़के ने छोटा सा इनिशिएटिव भी नहीं लिया है। अब क्या मैं क्या करूँ? मैं जाके बुलाऊं क्या उसे? देखो प्रथा, मैं तुमसे अभी बोल रहा हूँ, वो लड़का इससे शादी नहीं करेगा, उसे सिर्फ अपने काम की पड़ी है। ऋषभ प्लीज, आप ऐसे बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अनमोल रुद्र को बहुत पसंद करती है और वो लड़का भी हमारी बेटी को बहुत पसंद करता है। हाँ, बस उसे रुद्र को थोड़ा वक्त चाहिए शादी करने के लिए, बस। इसका मतलब तो ये नहीं ना कि आप अनमोल की खुशियों को ऐसे ही हवा में उड़ाते। तो प्लीज आप रुद्र से बहुत अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रुद्र अनमोल से शादी की बात करे और उससे शादी करे भी। रुद्र बेटा, कल रात को तुम मेरी बेटी को बार बार फोन क्यों कर रहे थे आधी रात को? ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई? सर वो कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? आधी रात को 2:30 बजे लगातार तुम्हारा फोन बजे जा रहा था। तुम में इतनी सी भी तमीज नहीं है कि रात को लोग सो रहे होते हैं। तुम्हारे लगातार घंटियां बजाने पर लोगों की नींद खराब होती है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या लगा के रखा? बकरी हो? हाँ सर, नहीं सर, आई मीन ऐसा नहीं है सर। मैं कुछ काम के लिए फोन। ऋषभ, आप इससे पूछ रहे हैं कि इसे धमका रहे हैं? प्रथा, मैं तो उससे सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूँ। वही मैं सीधा साधा जवाब नहीं दे सकता क्या मुझे? ऋषभ छोड़ो ना। मैंने अभी पकड़ा ही कहाँ उसे प्रथा? ये बात ना हम यहाँ नहीं करते। मिसेस रायशन, क्यों ना आप हमारे घर आज डिनर पे आ जाएं? हम ये बात वहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है? चलो ऋषभ, चलो अनमोल। हाँ। चलो। चलो बस चलो। चल लिसन, आई कॉल यू, प्लीज उठा लेना। हाँ, अनमोल तेरा फोन उठाएगा ना रुद्र, है ना रुद्र? हाँ चल। खुदा का नूर जवा हो गया, आज उसका जलवा हो गया। आज मैंने शेषनागिन देखी, उसकी बेटी देखी, बेटी बिल्कुल माँ जैसी, और आज वही शेषनागिन बनेगी। अगर आज हमने उसे पकड़ लिया तो बेशुमार दौलत हमारे कदमों में, हर वो शक्ति, हर वो शोहरत हमारे कदमों में। फिर हमें इन पिटारों में नाक पकड़ के गली गली तमाशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी किस्मत खुलने का वक्त आ गया है। नई शेषनागिन के आने का मुहूर्त आने वाला है। अगर आज हमें वो मिल जाए तो हमारे 2 मकसद पूरे हो जाएंगे। एक, हम अपने महागुरु महासपेरे की मौत का बदला ले पाएंगे, और 2, उसकी हर एक शक्ति और उसकी बेहशकीमती नागमणि ले लेंगे। गुरुजी, आपको लगता है कि वो आज शेषनागिन बनेगी? जब मेरी वो भविष्यवाणी भी सच हुई है कि शेषनागिन की बेटी आएगी, और वो आई, ठीक उसी प्रकार मेरी ये भविष्यवाणी भी सच होगी। आज उस लाल चांद की रात को वो शेषनागिन बनेगी, तो आएगी, उसे आना होगा, उसकी किस्मत उसे यहां लाएगी। जाओ, महागुरु की महाशक्तिशाली बीन लेकर आओ। आज वो विशेष बीन बजेगी, क्योंकि आज की रात वो शेषनागिन बनेगी। हाँ पापा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आने में। गाइस बी रेडी, अभी इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। मिस टी, आप पहले जाइए। इस फैन की आवाज से पेपर सुल रहे, मुझे फैन बंद कर देना चाहिए।